लास्ट वीक हमने देखा कि हीरो एंड बंटू एक टीम में हो जाते हैं और दूसरी टीम में होते हैं जारा एंड शिवाय। और वो लोग चल पड़ते हैं चंद्रहास के टुकड़ों को लेने के। वहीं शॉकर भी आकर हीरो और बंटू की टीम में मिल जाता है, हीरो का ट्रस्ट जीत। अब इधर जारा एंड शिवाय पहुंच जाते हैं जहां चंद्रहास का पहला टुकड़ा रखा हुआ है और वो अमरनाथ के मंदिर में अपनी चालाकी से एंटर होते हुए दूसरी मुसीबतों का सामना करते हैं। और वहीं उन्हें एक बड़ा सर्प दिखाई देता, लेकिन वो लोग उससे बचते बचाते चंद्रहास के टुकड़े को जैसे ही उठाते हैं वैसे ही पूरी जो जगह है वो हिलने लगती है, गिरने लगती है और वो लोग वहां से भागते हैं और किसी तरह से बचकर जारा एंड शिवाय उस टुकड़े को ले आते हैं। और वहीं शिवाय जारा को यह भी बताता है कि उसने वीर और जारा को एक ही टीम में क्यों नहीं होने दिया, ताकि वो उस चीज का कोई गलत मतलब ना निकाल ले। उधर बंटू, शॉकर एंड वीर चंद्रहास के दूसरे टुकड़ों को लाने के लिए सिक्योर वार्ड में पहुंचते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं उन्हें वहां की सिक्योरिटी गिरफ्तार करने आ जाती है, लेकिन तभी वो उस वार्ड का जो इंचार्ज होता है वो आता है और बताता है कि ये तो हीरो है, ये अच्छा इंसान है, अगर ये उस टुकड़े को लेने आया है तो उसका मकसद अच्छा होगा। लेकिन वो बताता है प्रॉब्लम ये है कि वो जो टुकड़ा है वो वॉल्ट में है ही नहीं, आज ही किसी ने उस वॉल्ट में से उस टुकड़े को चुरा लिया है। और जब वो लोग सीसीटीवी चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई एक पिशाच जो धुएं की तरह दिखता है वो उस टुकड़े को चुरा कर ले गया है। और जब वो प्रजापति की कहानी को याद करते हैं तो उन्हें याद आता है कि ये जो टुकड़ा था एक पिशाच के जिससे वो काफी ताकतवर हो गया था और उसने दुनिया में हाहाकार मचा दिया। लेकिन तब भगवान शिव ने उसको जमीन में धक्का दे दिया था और तब उस पिशाच ने बोला था कि एक दिन इस टुकड़े को वापस लेने जरूर आएगा। और आज का ही वो दिन था जब वो आ सकता। अब वीर, शॉकर एंड बंटू चल पड़ते हैं पिशाच को वो टुकड़ा लेने के लिए। और ये तीनों खासतौर पे वीर एंड शॉकर पिशाच से लड़ाई करते हैं, उससे जंग करते हैं और आखिरी में उसे चंद्रहास का वो टुकड़ा लेकर के पिशाच को मार गिराते हैं। अब जब वो तलवार जुड़ जाती है, अब वो दोनों शिवाय और वीर एक मंदिर में जाकर उस तलवार को जोड़ लेते हैं और तलवार रेडी है दंश का वध करने। और वो इंतजार करते हैं कि दंश आ जाए। अब जैसे ही दंश आता है तो वीर चल पड़ता है दंश से लड़ने के लिए और शिवाय जाता है तलवार लेने। लेकिन भाई यहाँ पे एक बड़ी हिट होती है कि जो स्वीटी एंड मीठी है वो लोगों को सेफ लोकेशन पहुंचा रही होती है और सबको बोल रही थी कि अपने साथ एक एक हथियार ले लो। कुछ लोग डंडे लेते हैं, कुछ जिसको जो भी मिलता है ले रहे हो। और जब वो वीर के कमरे से बाहर निकल रहे हो के सामने से जा रही होती है तभी उन्हें वो तलवार दिखती है। अब बताओ भाई, चंद्रहास जैसा खतरनाक हथियार कोई ऐसे खुले में रखता है क्या? ये तो हद हो गई। उसे तो किसी अच्छे लॉकर में सुरक्षा के साथ रखना चाहिए था, लेकिन नहीं, अब बेवकूफ की तो हद है। तो अब उन्हें चंद्रहास स्वीटी एंड मीठी लेकर चल पड़ती। इधर शिवाय आता है, उसे तलवार नहीं तो जाकर जरा और बंटू को बताता है कि तलवार गुम हो गई है। और इधर वीर जो है वो दानव से लड़ने। अब जब जारा तलवार को ढूंढते स्वीटी के पास पहुंचती तो वो देखती है तलवार तो उसके पास है। तो वो उनसे बोलती जल्दी तलवार दो, इसे हीरो को जरूरत है। तो जैसे ही वो लोग तलवार देने वाली होती है, किस्मत यहाँ पे देखो कितनी खराब है। तो तलवार जाकर एक गड्ढे में गिर जाती है। अब वो लोगों की मदद से उस गड्ढे में उतर के उस तलवार को बाहर निकालते हैं, शिवाय को देते हैं। शिवाय जाकर वीर को देता है और वीर जैसे ही उस तलवार से उसको मारने की कोशिश करता है, उसके दिल में एक भनक सी होती है और वो उसको मार नहीं पाता। वो कई बार कोशिश करता है मारने की, लेकिन नहीं मार पाता। और तभी जो दंश है उसे वो वापस से अपने मानव रूप में आने लगता है और वो वीर के पिता के रूप में आने लगता है। और तब वीर को समझ में आ जाता है कि ये जो है ये दानव और कोई नहीं, मेरे पिता ही हैं। तो वो उन्हें नहीं मारता और वो अपनी तलवार पटक देता। शिवाय उसको काफी बोलता है कि मार वीर मार, ये एक दानव है, तुझे इसे मारना होगा। वीर वो भावुक हो जाता है, नहीं ये मेरे पिता, मैंने नहीं मारूंगा। तब शिवाय डिसाइड करता है कि अब तो मुझे ही मारना पड़ेगा इसको। और वो तलवार उठाता है और दौड़ पड़ता है दंश की तरफ। जैसे ही वो दंश को तलवार मारने वाला होता है, वीर बीच में आता है और तलवार को पकड़ लेता, बिल्कुल सी फिल्मी। और यहीं शुक्राचार्य प्रकट होते हैं और वो वीर को शिवाय के खिलाफ भड़काने लगते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि जो शिवाय है उसे शुक्राचार्य जी ने ही भेजा था वीर की मदद करने के लिए और ऐसे मुकाम पे लाने के लिए ताकि दंश को मार दे और उसके बाद वीर को भी मारकर अंगूठी हासिल। और अपनी बात साबित करने के लिए वो शिवाय का असली रूप भी दिखाते हैं जो कि एक असुर का होता है। अब भाई वो देख के तो हम भी शॉक में थे, लेकिन हमें पता है कि जो शिवाय है वो एक इंसान है, अच्छा एलियन है या जो भी कहीं जीव है। अब इस बात को लेकर वीर जो कि अपने पिता को बचाना चाहता है और शिवाय जो कि दंश को मारना चाहता है,
उन दोनों के बीच मतभेद हो जाता है। अब आगे क्या होगा ये तो हमें आने वाले भी पता चलेगा। तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आपको हमारे हीरो की ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर कीजिए ताकि आपको आने वाले न्यू वीडियोस की मिलती रहे।